बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का सवाल जो हमने चुना है वो तो दिलचस्प है ही है, दो तीन जो और उसके साथ ज़िम्नी है वो भी बड़े मज़े के हैं। पहले हम इसको कर लें। मिसेस ज़ुबैर अफजल वो कहते हैं कि मेरे शौहर ने अपने दफ्तर की एक लड़की से अफेयर किया, फिर शादी कर ली। ये पहला पॉइंट है। दूसरा ये कि अब वो चाहते हैं कि दोनों बीवियों को एक ही घर में रखें जहाँ मैं रहती हूँ। तीसरा, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे ये तो शेर से पूछना है कि शेर क्या चाहता है। आप तो कुछ नहीं कर सकते। तीन काम कर सकते हैं। आप नाराज़ होकर घर जा सकते हैं, इसका सरासर नुकसान आपको होगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। दूसरा, आप उससे लड़ सकते हैं। जितना भी लड़ोगे, बदतमीज़ी करोगे, बदतहज़ीबी करोगे, आप दिल से और उतर जाओगे, इसका नुकसान भी आपको होगा। आप मुस्तकिल अलहदगी, छोटी अलहदगी जिसमें भी जाओगे, जो जगह इस वक्त आपका मियाँ आपका 50% है, इससे पहले आपका 100% था, तो 100 से 50 पे आपको अब आमादा होना है। तब आमादा हो गए हो, अब आपको इल्म है कि उसकी शादी है, तो आप उसके साथ जी रहे हो। अगर आप नाराज़ होकर चले जाओगे तो 50% भी हाथ धो बैठोगे, 0 पे चले जाओगे। सो जितनी लड़कियां ये नादानी करती हैं कि वो ये कह रहा है, वो ये चाहता है, वो करना चाहता, मैं करने नहीं दूंगी, मैं जिद करूंगी, तो ज़ाती तौर पे सबसे ज़्यादा उनका नुकसान होता है। अब दूसरी चीज़ आ जाए जिसे हम आम तौर पे बॉदर नहीं करते, यानी चूँकि हमारे अमाल में, हमारे अफ़ाल में और हमारे ईमान में बहुत सख्त कमी है, और उस वजह से हम अल्लाह से, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शन वो भी नहीं पूछते। अब ऐसी सूरत में जो शरई रहनुमाई है वो ये है कि फ़िक़ह और शरीयत दोनों में जगह जगह बहुत सवाल इस तरह के आते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों जब दो बीवियाँ हों तो मियाँ पर 3 चीज़ें वाजिब हैं। पहली चीज़, शब बसरी की जो रातें हैं वो बराबर होंगी। एक दिन उधर, एक दिन इधर, 2 दिन उधर, 2 दिन इधर, 1 हफ्ता उधर, 1 हफ्ता इधर, ये वाला सिलसिला भी हो सकता है। अगर अलग अलग घर में, एक घर में है तो एक दिन इधर, एक दिन ऊपर, जो दूसरा पोर्शन है, ये नॉर्मल है। तो शरीयत ने शब बसरी की लिए हिदायत दी है कि उसको आधा आधा किया जाएगा, पूरी ईमानदारी से और दयानतदारी से। दिन गुजारने की कोई शर्त नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें पहली के बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ गुजार सकता है, बिजनेस करता है, बिजनेस में गुजार सकता है, बीवियों को लेके कहीं घूमना फिरना चाहता है, इसमें कोई शर्त नहीं। दूसरी चीज़ जो उसको करनी है, दोनों का नानो नफ़का उसके ज़ुम्मे है, दोनों को इक्वल वो देगा पॉकेट मनी, इक्वल ग्रॉसरी। जब भी तोहफा ले तो फिर अपने दिल से पूछे कि जो ज़्यादा महबूबा है उसको तो देना ही देना, दूसरी को भी देना, ये शरई ज़रूरत है। जब उसकी बारी आए तो आप उसको वो दे दीजिए, और इकट्ठे एक ही दिन देना ज़रूरी नहीं है। तीसरी बात ये याद रखिए कि मामलात में, विज़िट में, ख़ानदानों में आने जाने में दोनों की इज़्ज़त नफ्स आप नहीं ख़राब करेंगे, और एक दूसरे के सामने दोनों को लेट डाउन भी नहीं करेंगे। दूसरी नया नया जेवर है, अभी छनछनाएगा, लेकिन पहली आपकी ज़िंदगी में पहले से है, उसके बच्चे भी हैं, तो उसके साथ बिल्कुल बहुत अच्छा सलूक कीजिएगा। वैसे दूसरी शादी करने वालों के साथ आमतौर पर होता बहुत बुरा है। एक साहब की 2 बीवियाँ थीं और उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ उनके साथ इंसाफ किया। इत्तेफाक हुआ कि दोनों इकट्ठी फौत हो गए। तब उन्होंने उनका गुस्ल का भी अरेंज कराया, उनको इकट्ठा जनाजे का अरेंज कराया, घर से लेके इकट्ठे लेके जब जाने लगे तो एक दरवाज़ा था, तो उसने कहा कि मैंने इंसाफ करना है, तो उसने एक दूसरा दरवाज़ा बनाया। तो एक इधर से निकला पुराने से, एक नए से, फिर लेके गए, उनका जनाजा हुआ, फिर कब्रों में उनको उतारा गया। तो इत्मीनान से आके रात सो गया। रात को जो बड़ी बीवी थी वो ख्वाब में आई। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत नाखुश हूँ, मैं तुम पे केस करूँगी और तुम्हें सजा दिलवा के रहूँगी। तुमने मेरे साथ ज़िंदगी भर नाइंसाफ़ी की है, मैं मरी हूँ तो मुझको पुराने दरवाजे से निकाला और नई वाली को नए दरवाजे से निकाला, तुमने ये इंसाफ नहीं किया। तो ये जो बेचारे इस तरह के होते हैं, इनके साथ इन्हें मुस्तकिल खुशी कभी भी नसीब नहीं होती। ये मामला इनके साथ चलता रहता है और इसी पे
بے شمار چیزیں، بے شمار واقعات بنے ہیں. یہ جو بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اس میں بہت سارا فائدہ آپ کا ہو جائے گا. اچھا جی، میچ مبارک کے حوالے سے بہت سارے سوال آئے ہوئے ہیں. بیٹا جی میچ مبارک جو ہے یہ میرے پاس جو ریکویسٹیں آتی ہیں، ہمارا کوئی باقاعدہ سرکاری آفیشیل یا کاروباری ادارہ نہیں ہے. پہلے ہم نے اس کے لیے الگ سٹاف بھی رکھا ہوا تھا، پھر ان کی شادی ہو گئی، وہ گھر چل گئی، اب ماشاءاللہ وہ بال بچے دار ہو گئے. تو اب اتنا پریشر ہے، اب ہم نے دوبارہ پھر اس کے لیے ایک اسسٹنٹ کو ہائر کیا ہے. تو جو ہمارے پاس رشتے آتے جاتے ہیں، یہ 4 ماہ کے لیے رجسٹریشن ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ اس کی فیس نہیں ہوتی، نارمل ہے 30,000 ہے، ارجنسی ہو تو 40,000 ہے. اور ابھی جو میرے پاس رشتے آئے ہوئے ہیں ان میں ایک 18 سال کی بچی کا رشتہ ہے، یونیورسٹی پڑھتی ہے، بہت اچھی فیملی ہے. 25 سال کی بیٹی کا رشتہ ہے، یہ ڈیفینس لاہور میں رہتے ہیں. ایک لیک سٹی سے 28 سالہ لڑکی کا رشتہ ہے. اسی طور پہ وابڈا ٹاؤن سے ایک 19-20 سالہ لڑکی کا رشتہ، اور ایک 35 سالہ IT بزنس والے لڑکے کا رشتہ ہے. دوسرا بھی کوئی 28 سال کا لڑکا ہے، اچھا گھر ہے، اچھی فیملی ہے، یہ اپنا بزنس کرتے ہیں، ان کا رشتہ ہے. ایک ہمارے پاس لکھا ہوا لیکن ان کا کل ماشاءاللہ ہو گیا ہے. ایک بچی اور بچے کا، دونوں کا، بچی اور بچہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی کوئی 28 سال کے نوجوان تھے اور ان کا ہو گیا. اچھا جی، نوحا وہ کہتی ہے سر رشتے کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو حقیقت کچھ اور نکلتی ہے. میرے بچے جب ہم کسی جگہ بازار جاتے ہیں تو دکاندار اس کپڑے کے بارے میں بہت سی تعریفیں کرتا ہے. تو کیا اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی ہوئی؟ آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں، عقل بھی دی ہوتی ہے، تو وہ ریٹ بھی بتاتا ہے، وہ بھی اللہ نے ہم کو سمجھ دی ہوتی ہے. وہاں اپنی آنکھوں سے، اپنی عقل سے، اپنے فہم سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. دوسروں کو بعد میں گلا دینے کا کیا فائدہ کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. جب خود ملتے ہیں، پیچھے کوئی پولیس تھوڑی پئی ہوتی ہے، خود ملنے کے بعد آپ ان کو دیکھیں، ان کے بڑوں کو دیکھیں، بچوں سے ملیں اور ٹھیک سے اندازہ کریں. فیصلہ آپ کا ہے، رشتہ آپ کر رہے ہو، دوسرے نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور اس معاملے میں پھر بعد میں ذمہ داری بھی آپ ہی کو لینی ہوتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.